केसों को पकड़ करके कंस ने महाराज जमीन पर पटक दिया और पटक करके तलवार निकाली, जवाब दिया देवकी आज हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे मार देंगे। उसी समय वसुदेव आ गए। परीक्षित महाराज वसुदेव ने कंस की तलवार को पकड़ लिया, पकड़ करके जवाब दिया क्या बात है कंस, तुम देवकी को मार क्यों रही हो? कंस बोला अभी आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बालक जो होगा वो मेरा काल होगा, इसीलिए हम इसे मार देंगे। जब यही नहीं रहेगी तो काल कहां से आएगा, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वसुदेव ने हाथ जोड़े कंस के, जवाब दिया कि ऐसा करो कि तुम देवकी को मारो नहीं और जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि देवकी के गर्भ से जितने भी बालक होंगे उन बालकों को ले आ करके हम सबसे पहले तुम्हें दे देंगे। उसी समय कंस जानता था कि वसुदेव कभी झूठ नहीं बोलते। तो परीक्षित महाराज कंस ने वसुदेव से कहा ठीक वसुदेव तुम्हारे कहने पर हम देवकी को छोड़ रहे, लेकिन हम तुम्हें बटेश्वर नहीं जाने देंगे, तुम मेरे साथ में मथुरा की जेल में रहोगे, तुम मथुरा की जेल में रहोगे। उसी समय परीक्षित महाराज आज कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया। डालने के बाद में श्री सुखदेव जी समझा रहे हे राजन परीक्षित, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, जब देवकी जेल में रह रही है तो रहने के बाद में देवकी ने जेल में गर्भ धारण किया और जब गर्भ धारण किया तो परीक्षित महाराज जेल में देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। जब एक बालक ने जन्म लिया देवकी ने बड़ी खुशी मनाई, बड़ी प्रसन्नता मनाई जेल में, क्योंकि पहली बार अगर काऊ मैया के गर्भ से एक बालक जन्म लेवे तो बहुत खुशी मनाते हैं लोग। तो जैसे ही देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया देवकी वसुदेव बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन महाराज दिमाग में झटका लगा कि वसुदेव के ये बालक तो हमें कंस के पास में ले जाना है। उसी समय परीक्षित महाराज वसुदेव ने देवकी से कहा देवकी अपने हृदय पर पत्थर रखो और ये बालक हमें दे दो, क्योंकि मैंने कंस को ये वचन दिया था कि तुम्हारे गर्भ से जितने भी बालक होंगे वो सब ला करके हम सबसे पहले कंस को देंगे, ये बालक हमें दे दो, कंस के पास ले जाने दो। उसी समय मैया देवकी ने अपने पति का वचन झूठा न पड़ जाए तो मैया ने हृदय पे पत्थर रखा और रख करके उस बालक को वसुदेव को दे दिया। जवाब दिया प्रभु ये बालक आप ले जाओ और न ले गए तो आप झूठे पड़ जाओगे। परीक्षित महाराज बालक लेकर के चले वसुदेव। चलने के बाद में पहुंच गए महाराज मथुरापुरी में जहाँ पर कंस रहता था। कंस के महल में जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे तो कंस अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था, वसुदेव को आता हुआ देखा, कंस खड़ा हो गया। कंस ने जवाब दिया आ गए वसुदेव जी? वसुदेव बोले हाँ आ गए, ये लो हम अपना पहला बेटा तुम्हारे पास में लेकर के आए हैं, अब तुम चाहे इसे छोड़ो चाहे मारो। तो परीक्षित महाराज जैसे ही कंस ने उस बालक की मुख की तरफ देखा तो कंस को उस बालक को देख करके दया आ गई, और जब दया आई तो कंस कहने लगा वसुदेव जी ऐसा करो कि आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी ने ये कहा था कि देवकी का 8वां बालक जो होगा वो मेरा काल होगा, और ये तो पहला ही है तो पहले से हमें कोई डर नहीं है, तुम इसे ले जाओ। परीक्षित महाराज कंस ने वो पहला बालक छोड़ दिया। जब पहला बालक छोड़ा इधर देव ऋषि नारद ने देखा कि कंस को दया आ रही तो नारद जी कहने लगे अगर ऐसी दया आ गई आत रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी और फिर भी तू ये दुष्ट मारा जाएगा नहीं, तो इसीलिए हमें कुछ ना कुछ उपाय करना चाहिए। तो महाराज नारद जी ने हाथ में बीड़ा लिया और नारायण नारायण का जाप करते हुए नारद जी चले। बोलेंगे सभी लोग ताली बजा के श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। हरी हरी सब्जी होते हैं। बोलो ऊंचे ऊंचे हाथ करो, एक बार उठा दोनों हाथ बिल्कुल सीधे सीधे, बिल्कुल सीधे। आप लोग भी उठाओ बिल्कुल सीधे सीधे। पीछे वाले दादा आप लोग उठा लो। क्या बात है, जिनके दिए होंगे वो बिल्कुल सीधे उठाएंगे, नहीं दिए फिर उनकी तो मजबूरी हुई जा। क्या बात है। अब बोलो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्या बात है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। नाम लेते हैं
नारद जी हाथ में बीड़ा लेके चले और चलने के बाद में परीक्षित महाराज वहीं पहुंच गए जहां पर कंस बैठा हुआ था। जैसे ही कंस के पास में नारद जी पहुंचे तो महाराज कंस ने आता हुआ देखा नारद जी को, तो सुंदर से आसन पर बैठा लिया। बैठाल करके महाराज कंस ने जवाब दिया, क्या बात है बाबा जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? तो कंस ने जवाब, नारद जी ने जवाब दिया, क्या बताएं कंस, हम इधर से गुजर रहे थे तो बहुत दिन हो गए तुमसे मिले नहीं, तो आज हमने सोचा कि तुमसे मिलते चले। लेकिन जब बताओ, जब हम पहले आते थे तब तुम बड़े प्रसन्न दिखाई देते थे, लेकिन अब जब हम आए तो तुम इतने उदास क्यों हो? ये तुम्हारा चेहरा कुमलाया हुआ क्यों है, क्या बात है? तो कंस ने जवाब दिया, बाबा जी क्या बताएं, ये चेहरा हमारा इसलिए कुमलाया हुआ है क्योंकि हमें इस बात का डर है कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। तो बाई की चिंता में हम दिन रात पड़े रहते हैं। तो महाराज अगर तुम कुछ देर पहले और आए जाते तो देवकी को पहलो बालक आओ तो तुम बाकी दर्शन कर लेते। तो नारद जी बोले, जब बताओ वो पहला बालक है कौन? तो कंस बोला, महाराज वो पहलो बालक है तो हमने छोड़ दो। नारद जी बोले, क्यों छोड़ दिया? तो कंस बोला, आकाशवाणी हुई थी तो आकाशवाणी ने ये कहा था कि देवकी का 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। और महाराज वो तो पहला था तो पहले से हमें कोई डर नहीं था, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। नारद जी बोले, कंस तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कंस बोले, क्यों महाराज, गलती क्यों कर दी? तो नारद जी बोले कि गलती तुमने इसलिए कर दी। तो परीक्षित महाराज नारद जी ने 8 पंखुड़ी वाला पुष्प लिया, और जब पुष्प लिया तो नारद जी बोले, ये पुष्प देख रहे हो? कंस बोला, हाँ देख रही है। नारद जी बोले, जब पुष्प में कितनी पंखुड़ियां हैं? कंस बोला, पहले मुझे गिनने तक के बाद तुम्हें बताइए। सो परीक्षित महाराज नारद जी बोले कि ये पुष्प है, इसकी पंखुड़ी को गिनो। परीक्षित महाराज कंस जो रहे वो सीधी तरफ से पुष्प की पंखुड़ी गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7। नारद जी बोले, गिनली? कंस बोला, हाँ महाराज गिनली। कितनी है? बोले 8। अब नारद जी बोले, अब 8 है तो अब इसे तुम उल्टी तरफ से गिनो। कंस उल्टी तरफ से गिनने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। काई मच्छर से मारा तो। अच्छा महाराज कंस ने जवाब दिया, बाबा जी जाए सीधी तरफ से गिनो तो 8, उल्टी तरफ से गिनो तो 8। ये मेरे को समझ में नहीं आया। तो नारद जी बोले, समझ आने वाली बात ये है कि देवकी का जो पहला बालक है वो 8वां हो सकता है, 8वां ही पहला हो सकता है। तो मेरी बात मानो, वो पहलों को जिंदा न छोड़ो। परीक्षित महाराज कंस के दिमाग खुल गए, वहां से भागा, भाग करके आज जेल में पहुंच गया जहां पर देवकी अपने बालक को लाड़ कर रही थी। जैसे ही कंस देवकी के पास में पहुंचा